बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पुर्तगाल से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक डेवलपिंग स्टोरी आज ही सामने आई है कि पुर्तगाल को शेंजन जोन से निकाला जा रहा है। तो आप लोगों के लाखों रुपए फ्रेंड्स बच सकते हैं अगर आज की वीडियो आप देख लेते हैं और इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो लोग ऑलरेडी पुर्तगाल में हैं वो भी इससे अफेक्ट होने वाले हैं, और जो लोग पुर्तगाल जाने वाले हैं या वीज़ाज़ अप्लाई कर चुके हैं, करने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पुर्तगाल को यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कौंसिल और शेंजन कौंसिल की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया। एक डेडलाइन दे दी गई है और उनको बताया गया है कि अपना बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम अपडेट कर ले। पिछले कुछ महीनों में बार बार यूरोपियन कौंसिल की तरफ से पुर्तगाल को ये नोटिस जारी किया गया, लेकिन पुर्तगाल ने इस पे कान नहीं धरे, जिसका रिज़ल्ट आज ये निकला है कि आज उनको डेडलाइन दे दी गई है और आज ये बता दिया गया है कि अगर जुलाई 2024 तक, अभी मई चल रहा है, जून और जुलाई तकरीबन 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में अगर पुर्तगाल ने अपना बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम अपडेट नहीं किया तो पुर्तगाल को शेंजन जोन से निकाल दिया जाएगा। अब ये इतनी बड़ी चीज़ है कि फ्रेंड्स इसमें हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोग तो बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी एजेंट्स को पैसे दे चुके हैं पुर्तगाल का शेंजन वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि अगर पुर्तगाल शेंजन में नहीं है तो उसके वीज़े का तो रेट ही कुछ नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पे जॉब्स हैं, ना वहाँ पे सैलरीज़ हैं, और ना ही वहाँ पे आजकल डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। शेंजन में होने की वजह से ही पुर्तगाल के वीज़ा का रेट पाकिस्तान में तो 25-30 लाख रुपए चल रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया में भी लाखों रुपए चार्ज करते होंगे एजेंट्स। तो अगर पुर्तगाल को शेंजन से निकाल दिया गया तो आपका ये 25-30 लाख रुपए का पुर्तगाल का वीज़ा किस काम आएगा? तो क्या अब ये पुर्तगाल 2 महीने में इसको अपडेट कर लेगा? इसके बारे में पुर्तगाल गवर्नमेंट ने भी आज शाम को ही अनाउंसमेंट की है फ्रेंड्स कि ये बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम अपडेट करना कोई ऐसे कंप्यूटर पे बैठ के तो किसी ने करना नहीं है। इसको अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट का जो भी ऑफिस इसको डील करता है, उन्होंने बताया है कि उनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है। वो लोग हायरिंग करेंगे, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ की हायरिंग होगी, अपने स्टाफ को ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद वो अपना ये सिस्टम अपडेट करेंगे। अब ये एक टाइम बैटल है कि पहले टाइम पूरा होता है या पुर्तगाल अपना ये सिस्टम अपडेट करता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। अगर पुर्तगाल इन 2 महीनों में अपना ये सिस्टम अपडेट ना कर पाया तो जुलाई 2024 को पुर्तगाल को शेंजन जोन से निकाल दिया जाएगा। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो लोग पुर्तगाल में हैं वो किसी भी और यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास शेंजन का स्टेटस नहीं होगा। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, यूएई में रहते हुए अभी पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, एजेंट्स को आपने अगर पैसे नहीं दिए तो प्लीज़ आप लोग रुक जाइए। ये 2 महीने पुर्तगाल का वीज़ा के लिए कोई भी बंदा अप्लाई ना करे, क्योंकि अगर पुर्तगाल को निकाल दिया गया शेंजन से तो फिर वो वीज़ा आपके किसी काम नहीं आने वाला। वो एक लायबिलिटी होगा और लाखों रुपए आपके ज़ाया होंगे। तो 2 महीने वेट कीजिए। अगर पुर्तगाल शेंजन ज़ोन को कंटिन्यू करता है तो आप लोग ज़रूर वीज़ा अप्लाई कीजिए। और जो लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं उनको भी चाहिए कि इन 2 महीनों में किसी और यूरोपियन कंट्री में अपनी कोई सेटलमेंट का कोई अरेंजमेंट कर ले, क्योंकि अगर पुर्तगाल को निकाल दिया गया 2 महीने बाद तो फिर वो कहीं और ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि अभी इसके लिए कुछ कोशिश कर ली जाए। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें अभी अपडेट्स आएंगी। तो आप लोग अगर इस पुर्तगाल की अपडेट में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम रेगुलरली आपको अपडेट रखेंगे कि पुर्तगाल की ये सिचुएशन अब क्या होने वाली है। क्या पुर्तगाल इसमें कंटिन्यू करेगा शेंजन जोन में, या पुर्तगाल को क्विट करना होगा और शेंजन जोन से निकाल दिया जाएगा पुर्तगाल को। इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी मैं रेगुलरली आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।